ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव की सच्ची घटना है दोस्तों। आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की सच्ची घटना है। गांव के एक कोने में रहने वाले राकेश और उसकी पत्नी सीमा की शादी को 10 साल हो चुके थे। सीमा खूबसूरत और चुलबुली स्वभाव की थी, जबकि राकेश एक साधारण किसान था। उनकी जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन गांव के ही एक युवक राजेश की नजरें सीमा पर थीं। राजेश, जो सीमा का पड़ोसी था, अक्सर उसके आसपास मंडराता रहता। राजेश और सीमा के बीच बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी, कभी बाजार में सामान खरीदते हुए तो कभी गांव के मेले में। राकेश को इस पर शक तो हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। सीमा और राजेश की मुलाकातें अब छुप छुप कर होने लगीं। राजेश ने सीमा को अपने प्यार का इजहार किया, और सीमा, जो राकेश के सादगी भरे स्वभाव से ऊब चुकी थी, राजेश के आकर्षण में बंध गई। राकेश ने सीमा के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वह अक्सर घर से गायब रहती, और जब भी वह पूछता तो सीमा बहाने बना देती। एक दिन राकेश ने सीमा को राजेश से बात करते हुए देख लिया। उसने सीमा से इस बारे में पूछा तो सीमा ने इसे एक साधारण बातचीत बताया। सीमा और राजेश ने अब खुलकर मिलना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे। एक रात राकेश ने राजेश और सीमा को एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाते हुए देख लिया। राजेश को यह देखकर बहुत गुस्सा आया, और राजेश तुरंत ही वहां पहुंच गया। राजेश ने सीमा और राकेश को चेतावनी दी कि वह इस अश्लील हरकत को पूरे गांव के सामने उजागर करेगा। राकेश और सीमा यह सुनकर डर गए, और दोनों ने एक खतरनाक योजना बनाई, राकेश को रास्ते से हटाने की। राजेश ने सीमा को भरोसा दिलाया कि अगर राकेश उनके रास्ते में नहीं रहेगा तो वे दोनों आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। सीमा भी इस खतरनाक योजना में शामिल हो गई। एक रात जब राकेश खेतों से लौट रहा था, राजेश और सीमा ने उसे रोक लिया। राजेश ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन राकेश ने इसका विरोध किया। सीमा ने झूठी कहानी गढ़कर राकेश को शांत करने की कोशिश की, लेकिन राकेश ने सच्चाई भांप ली। उसने सीमा और राजेश को धमकी दी कि वह इस रिश्ते को सबके सामने उजागर कर देगा। सीमा और राजेश ने राकेश की हत्या की योजना बना ली। एक रात जब राकेश गहरी नींद में था, सीमा ने राजेश को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर राकेश का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने शव को पास के जंगल में फेंक दिया, ताकि किसी को शक न हो। अगले दिन गांव में यह खबर फैल गई कि राकेश गायब है। सीमा ने लोगों को बताया कि राकेश रात को बिना बताए कहीं चला गया। गांव वालों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजेश और सीमा ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन गांव के कुछ लोगों को उन पर शक होने लगा। कुछ दिनों बाद राकेश के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की और राकेश के घर वालों और पड़ोसियों से पूछताछ की। जांच के दौरान पुलिस को सीमा और राजेश के बीच कुछ संदिग्ध संबंधों का पता चला। पुलिस ने सीमा और राजेश से सख्ती से पूछताछ की। पहले तो दोनों ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू किए तो राजेश घबरा गया। उसने सीमा को फंसाने की कोशिश की और सारा दोष उस पर मढ़ दिया। आखिरकार पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। राजेश और सीमा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राकेश का शव जंगल से बरामद हुआ। गांव वाले इस घटना से शब्द रह गए। सीमा और राजेश को उनके किए की सजा मिली, और गांव में यह कहानी एक सबक बनकर रह गई थी। राकेश की हत्या की सच्चाई सामने आने के बाद गांव के लोग सीमा और राजेश के खिलाफ आक्रोशित हो गए। गांव की पंचायत ने इस मामले में दखल दिया और दोनों को गांव से बाहर निकालने की सिफारिश की। लोग राकेश के परिवार के साथ खड़े हुए और उनके लिए न्याय की मांग करने लगे। जेल में बंद सीमा को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि राजेश के साथ का लालच उसे कहां ले आया। उसने अपने किए पर पछतावा करते हुए पुलिस को राकेश की हत्या से जुड़े और भी सबूत दिए, जो राजेश के खिलाफ थे। जांच के दौरान पता चला कि राजेश पहले भी कई महिलाओं को धोखा दे चुका था। वह अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। पुलिस ने उसकी पुरानी गतिविधियों की फाइलें खोलीं और उसे कई और अपराधों में भी दोषी पाया। राकेश के परिवार ने उसकी मौत के बाद भी हिम्मत नहीं हारी।
उन्होंने गांव में एक ट्रस्ट की स्थापना की, जो ऐसे मामलों में लोगों को जागरूक करने का काम करने लगा। गांव वालों ने इस पहल को समर्थन दिया और इसे राकेश स्मृति ट्रस्ट का नाम दिया। सीमा को जेल में अपने किए की सजा मिली, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को सुधारने का फैसला किया। उसने जेल में शिक्षा हासिल की और दूसरों को अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रेरित करने लगी। दूसरी ओर राजेश को उम्र कैद की सजा मिली और वह अपने गुनाहों का प्रायश्चित करता रहा। इस कहानी ने गांव में रिश्तों की अहमियत और विश्वास की ताकत को फिर से स्थापित किया। यह एक ऐसा सबक बन गया जिसने गांव के लोगों को सही और गलत में फर्क करना सिखाया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।